श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग त्रिपुरा रहस्य बहुत दिनों के बाद शुरू कर रहे हैं। पहले यहाँ हम लोगों ने विचार किया था, ये जो त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ है इसमें भगवान दत्तात्रेय गुरु महाराज है और जो भार्गव राम है परशुराम जी महाराज वो शिष्य है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम दत्त भार्गव संवाद भी है और इस ग्रंथ में जो तत्व का प्रतिपादन किया है वो एक अनोखे ढंग का है और उसमें किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे, इसीलिए अनेक प्रकार की आख्यायिका, अनेक प्रकार के उदाहरण और अनेक प्रकार के विषय भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्रस्तुत किए गए हैं। और हम लोगों ने पिछले सत्रों में 18 अध्याय तक हमारा विवेचन पूरा किया था। आज हम 19वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। 18वें अध्याय के अंत में ये बताया गया था, दत्तात्रेय भगवान ने पहले उन्होंने जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण बताए और ये सब बताने के बाद अंत में आकर के वो कहते हैं कि जिनको ज्ञान हो गया है ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन से 3 प्रकार है? तो कहते हैं वो है उत्तम, मध्यम और अधम। माने क्या ज्ञानी भी 3 प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न आता है। और वो 3 प्रकार के कैसे हैं? तो पहले बताते हैं कि जो जिनको जीवन में अच्छे या बुरे दुख के प्रसंग आने के बाद जिनका मन थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाता है, मालूम तो सब कुछ है, ज्ञान की कमी नहीं है, पब्लिक को लेक्चर देने के लिए तुरंत तैयार है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें जब इधर उधर बिगड़ जाती है तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो जो ज्ञान का सब भंडार होने के बाद भी जीवन के परिस्थितियों को लेकर के दुखी होते हैं, उनको कहते हैं मंद प्रकार के ज्ञानी। उनका ज्ञान अभी पक्का नहीं हुआ। अच्छा, दूसरे प्रकार के जो ज्ञानी है वो इस प्रकार से है कि उनके जीवन में भी प्रारब्ध के अनुसार अच्छे बुरे भोग आते ही रहते हैं, लेकिन वो अपने ही ज्ञान के मस्ती में ऐसे मस्त रहते हैं जैसे उन्मत्तवत, जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो उसके भी जीवन में सुख दुख इत्यादि आते हैं, लेकिन वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वो अपने ही मस्ती में, अपने ही मस्ती में झूमता रहता है। ये हो गया मध्यम प्रकार का ज्ञानी। तो पहला ज्ञानी है, अपने शब्दों में कहे तो शुष्क वेदांती। वेदांत का प्रवचन तो करेंगे लेकिन छोटी छोटी बातों में दुखी होंगे, गुस्सा करेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, वो हो गए अधम ज्ञानी। और जो जीवन में सुख दुख आने के बाद भी उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने मस्ती में झूमते रहते हैं, दुख आने से उन पर कोई प्रभाव नहीं। और जो तीसरे प्रकार के जो ज्ञानी है वो किसी भी हालत में अपने ज्ञान की निष्ठा से कभी ढलते नहीं। माने जीवन में बहुत सारे सुख आ जाए तो भी उनको इतना ज्यादा हर्ष नहीं हो जाता
कि वो अपना बैलेंस खो बैठे या उनके जीवन में कष्ट आ जाए तो वो इतने दुखी नहीं होते कि जिसके कारण उनके मन में किसी भी प्रकार की चिंता घृणा आती है। तो उन लोगों का जीवन सामान्य लोगों के जैसा ही होता है, लेकिन सामान्य लोग जिस प्रकार से सुख दुख के द्वारा प्रभावित होते हैं उस प्रकार से ये प्रभावित नहीं होते। तो 3 प्रकार के ज्ञानी हो गए। एक वो कि सुख दुख के द्वारा प्रभावित होते हैं ज्ञान होते हुए भी, हम उनको अज्ञानी नहीं कह सकते। उदाहरण दे दो, हमारे जैसे प्रवचन करने वाले बाबा लोग प्रवचन करते समय तो खूब बढ़िया बढ़िया बात होगी, लेकिन थोड़ी कोई इधर उधर बात हो गई तो गुस्सा आता है, दुख होता है, इसको डांटो उसको डांटो, तो ये हो गए अधम ज्ञानी। लेकिन उनको ज्ञानी कहा है, ये ध्यान रखना, अज्ञानी नहीं कहा, क्योंकि अब बाबा जी लोग बात तो करते उपनिषद की, तो उनको अज्ञानी कैसे कहे? तो पहले आए, इनको कहते हैं लिप वेदांती या शुष्क वेदांती। लिप वेदांती माने जिनके होठों पर वेदांत तो है लेकिन हृदय में एकदम सुखावट आ गई है। दूसरे प्रकार के ज्ञानी हो गए वो कि जो अपने ज्ञान की मस्ती में इतने डूबे रहते हैं कि जगत से कोई मतलब ही नहीं उनको, एकदम पागल के जैसे मस्त रहते हैं। ये तीसरे जो ज्ञानी है, जो उत्तम प्रकार के हैं, जो दूसरे वो मध्यम प्रकार के, वो इस जगत में नहीं रहते, वो अपने ही जगत में रहते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार के ज्ञानी है वो सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होते और वो सबके साथ रहते हैं, सामान्य पुरुष के जैसा जिनका व्यवहार चलता है, वो हमारे जैसे ही इसी जगत में रहते हैं, फिर भी इस जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो यह जो उत्तम ज्ञानी है ये तीसरे प्रकार के ज्ञानी हो गए। तो इस प्रकार से 3 कारणों से इन ज्ञानियों की स्थिति में भेद आता है। तो पहले बताते हैं बुद्धि भेद से, एवं बुद्धि विभेदेन ज्ञान पाक विभाग विभेदतः, ये व्यक्ति के जीवन में ये कारणों से ज्ञान की निष्ठा में भेद आता है। पहला कारण ये है बुद्धि का भेद। व्यक्ति की बुद्धि समझ कैसी है, उस समझ के अनुसार उसके ये ज्ञान की निष्ठा या परिपक्वता होती है। एक उदाहरण ले लो, जैसे कोई व्यक्ति समझो साउथ इंडियन भाषा बोलने वाला हो और समझो उसको कोई आश्चर्य लगा, तो उसके बुद्धि में वो दक्षिणी भाषा इतनी जबरदस्त बैठी हुई है तो उस आश्चर्य का जो उद्गार है वो दक्षिणी भाषा में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आश्चर्य हुआ नहीं, आश्चर्य तो हुआ है, लेकिन चूंकि वो दक्षिणी भाषा का प्रभाव उसके बुद्धि पर इतना है तो वो स्वाभाविक वैसे ही उसके विचार निकलेंगे, शब्द निकलेंगे। तो ये हो गया बुद्धि के भेद के कारण ज्ञान की निष्ठा में भेद आते हैं। दूसरी बात, ज्ञान की परिपक्वता कितनी हुई है। एक तो होना है ज्ञान का, दूसरा है ज्ञान परिपक्व हुआ या नहीं हुआ। यदि ज्ञान परिपक्व हो गया है तो व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी जगत का नहीं रहता, वो अपने ही मस्ती में रहता है। और फिर ऐसे लोगों में आते हैं अनेक साधु संतों के लक्षण। साधु संत जो अपने साधना काल में लोगों के द्वारा तुच्छ किए गए थे। कई लोगों ने ऐसे साधु संतों को मारा है, पीटा है, उनको पत्थर से, क्योंकि वो हमारे जैसे नॉर्मल नहीं थे, वो पागल के जैसे रहते थे। ये हो गया उनके ज्ञान की परिपक्वता का भेद। इसके कारण ये 3 प्रकार के ज्ञानी होते। और तीसरी बात बताते हैं कि अपने अपने प्रारब्ध के प्रभाव से, जैसे जैसे व्यक्ति का प्रारब्ध होगा उसके प्रारब्ध के प्रभाव से भी ज्ञानियों के व्यवहार में भिन्नता आती है। जैसे एक कोई ऐसा ज्ञानी है कि जिसके प्रारब्ध में यह है कि वो अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों में ही रहा है। दूसरा ज्ञानी ऐसा है कि उसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसके जीवन में चारों तरफ से एकदम आराम है और सभी की सभी चीजें बड़ी सुलभता से उसको उपलब्ध है।
तीसरा ज्ञानी ऐसा है कि जिसके जीवन में सभी के सभी संसार है, पति है, पत्नी है, बच्चे है और सास है, ससुर है, सब पॉलिटिक्स है। तो उस व्यक्ति का ये प्रारब्ध के अनुसार जो जो उसके सामने आ गया है, उसके अनुसार उसका जो ज्ञान की निष्ठा होगी वो भिन्न होगी। इस प्रकार से 18वां अध्याय दत्तात्रेय भगवान जी ने पूरा किया था एक ज्ञानियों के 3 प्रकार के भेद को लेकर के। और इस प्रकार से जब यह अध्याय पूरा हुआ, अब 19वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है। आज हम 19वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। इति दत्तात्रेय मुखात् श्रुत्वा भार्गवनंदनः भूय पप्रच्छ मुक्तानां व्यवहार क्रमं क्रमान् भगवन् भूय एतन्मे विस्तरेण निरूपय यथा बुद्धि विभेदेन ज्ञानपाक विचित्रता ज्ञानत्वेक विधम स्वात्मं मात्र भानात्मकं ननु उपेयञ्च तदेव स्यान् मोक्षस्तत्प्रथात्मकः तत्कथं बुद्धिभेदेन पाकभेद समाश्रयं साधनान्यपि भिद्यन्ते अथवा नेति तदीरय इति पृष्ठ पुनस्तेन दत्तात्रेयो दयानिधि विस्तरेण तमेवार्थम प्रवक्तम उपचक्रमे। दत्तात्रेय जी महाराज ने इस प्रकार से यह जो ज्ञान की निष्ठा के 3 प्रकार बताए और उस ज्ञान की अभिव्यक्ति ज्ञानियों के माध्यम से 3 प्रकार से हो रही है, ये जब उन्होंने सुना तो इन जीवन मुक्त पुरुष के व्यवहार की पद्धति में जो भेद आता है, वो भेद कैसा हो सकता है, कारण क्या है, ऐसा उनके मन में प्रश्न आया। तो उन्होंने जब ये इस विषय में सुना तो अपने गुरु महाराज दत्तात्रेय भगवान से परशुराम जी ने प्रश्न पूछा। कहते हैं, भगवन भूय एतन में विस्तरेण निरूपय। हे भगवन, देखो एक बात ये हमने पहले भी आपको बताई थी, ये बड़ा सरल सिद्धांत है। इस सिद्धांत को लेकर के चले तो अपना जो जीवन है बड़ा आसानी से चलता है, अन्यथा हम अपने ही विचारों में फंसे रहते हैं। कौन सा सिद्धांत है? हम वहां से ज्ञान स्वीकार करते हैं जिसके प्रति हमारे मन में आदर हो। यदि हमारे मन में किसी के प्रति आदर ना हो तो हम उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जब हम किसी ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे अनादर के कारण, उसके द्वारा नुकसान किसका होगा? नुकसान आचार्य का नहीं होता, नुकसान होता है अपना। इसीलिए हम लोगों के स्वयं के भलाई के लिए एक तथ्य को भैया सब लोग हृदय में पकड़ रखें। कौन सा तथ्य है? सभी संत महात्माओं के मुख से अपने ही गुरु महाराज बोल रहे हैं, इस सिद्धांत को पकड़ लो। यदि साधु संतों को लेकर के मन में ये भेदभाव आना शुरू हो जाए कि ये हमारे गुरु नहीं, वो दूसरे के गुरु है, ये अपना नहीं, वो पराया है, ये भेद बुद्धि यदि संतों को लेकर भी मन में आई तो हमने आज तक जितना सत्संग किया है उसका सबका मटिया मेट हो गया है। उस सत्संग का कोई मतलब ही नहीं है, वो केवल एक सत्संग का नाटक चल रहा था। देखो, अभी हम गए थे अहमदाबाद, तो वहां मैनेजमेंट एसोसिएशन है, उसमें हमारे लेक्चर्स थे। तो मैनेजमेंट एसोसिएशन का माहौल तो भिन्न होता है। वहां आकर के मैनेजमेंट के एक्सपर्ट लोग लेक्चर देते हैं और लेक्चर के बाद फिर तालियां बजती है और फिर एप्रिसिएशन होता है वगैरह वगैरह। तो जब हमारा पहले दिन लेक्चर हुआ तो सभी लोग वहां आए थे। विषय था कल्टिवेटिंग माइंड, ये विषय था। 7 दिन तक हम बोले उस पर, 6 दिन तक शायद। तो पहले दिन जो लेक्चर पूरा हुआ काफी हॉल भरा हुआ था। जैसे लेक्चर खत्म हुआ तो सभी लोगों ने फट 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 तालियां बजाई। तो हमने कहा, प्रभु मैंने बोलना नहीं चाहिए, आप सभी मुझसे बड़े हो और बड़े बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
बड़े कारपोरेट जीवन जी रहे हो, फिर भी मुझे नहीं चुप रह जाता, इसलिए मैं बोल देता हूं। बोले क्या? हमने कहा देखो, दो प्रकार के भजन करने वाले होते हैं। एक थी मीराबाई और दूसरे है, उदाहरण के लिए समझो, अपने अनूप जलोटा महाराज। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है, मीराबाई भजन गाती थी अपने हृदय में भगवान को देख करके, और जो प्रोफेशनल भजन गाने वाले होते हैं वो गाना गाते हैं, भजन गाते हैं लोगों से तालियां पड़वाने के लिए। जब तक के लोग तालियां नहीं बजाएंगे इनकी तान चलती रहेगी। अगला थक जाता है, रे बाबा बस कर, अब तालियां बजा देते हैं हम, चुप हो जा। तो पहले व्यक्ति की, मीराबाई की जो भजन गाने की पद्धति थी उसमें भक्ति का भाव था, वो भगवान के सामने परफॉर्मेंस नहीं था। और एक जो व्यक्ति आकर के ऑडियंस के सामने पैसे लेकर के जब भजन गाते हैं तो उसमें उनका ये होता है कि देखो मैंने कितने बढ़िया भजन गाए और भजन संध्या बहुत सक्सेसफुल हुई। सक्सेसफुल माने क्या? बहुत सारे लोग आ गए, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। हमने कहा देखो ये भौतिक जगत में ठीक है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे कि समझो कोई भी बड़ा आदमी हो, अपने देश का पंतप्रधान आजकल कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो क्योंकि रोज बदलती, किसको इसको याद रखे, भगवान थोड़ी है कि एक को याद रखो झंझट खत्म। तो हम समझो देखे कि अपने देश के पंतप्रधान किसी भगवान के, अपने भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के सामने आए और उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। जब उन्होंने भगवान को नमस्कार किया तो बाकी जो रहने वाले होते क्या वो तालियां बजाएंगे? चलो क्यों तालियां बजाई? देखो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर ने इतने छोटे भगवान को नमस्कार कर दिया। नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो वो उनके भक्ति का अपमान होगा। हमने कहा भैया इसी प्रकार से जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें सत्संग के बाद तालियां बजाना कि वाह 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 आपने बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत अच्छा किया, ये तो भक्त के भक्ति का अनादर होता है। इसीलिए जब भी हम सत्संग सुनते हैं किसी भी स्थान पर चले जाओ, अपने आप को बंधन में मत रखना। जो गुरु अपने शिष्य को बांध के रखता है वो उसको मुक्ति नहीं दे सकता। हमारे गुरुदेव की बात हमने ये इतनी अच्छी जानी, वो हमेशा कहते थे कहीं भी चले जाओ सत्संग सुनो और जो ग्रहणीय वस्तु है उसको ग्रहण करो और अपनी साधना को जारी रखो। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा उसके पास मत जाना, इसके पास मत जाना। ये भाव जब हमारे हृदय में आ जाता है तब इस शब्द का अर्थ हमने समझा कि हे भगवान, गुरु के प्रति, किसी भी संत के प्रति हमारे मन में भगवत बुद्धि होनी चाहिए, अन्यथा हम उसके सत्संग के द्वारा कभी भी लाभान्वित नहीं होंगे। तो भगवान भूय एतन में विस्तरेण निरूपय, जब सुनने वाला व्यक्ति बहुत मन लगा करके सुनने को तैयार है, जब सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में बहुत जिज्ञासा है, जब सुनने वाला व्यक्ति सुनते हुए ऊब नहीं जाता, जब उसके हृदय में सुनने का बड़ा आदर है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने कोई भी संत महात्मा अपने विचार छुपा के नहीं रखते, पूरे विस्तार से बता देते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि हे भगवान आप हमको ये बात बड़ी विस्तार पूर्वक बताइए। कौन सी बात? कि बुद्धि भेद के कारण ज्ञानियों की ये जो ज्ञान की परिपक्वता है उसमें किस प्रकार से भेद आ सकता है। माने बुद्धि भेद का अर्थ क्या हो गया, ये इस प्रश्न का अर्थ है। क्योंकि बुद्धि भेद के कारण ज्ञान की परिपक्वता में अंतर आता है, ये कैसे हो? क्योंकि सबको, जैसे समझो 4 लोग हैं, वही उदाहरण लेंगे, एक है बंगाली, एक है मराठी, एक है मलयाली,
और एक है अंग्रेज, 4 आदमी। चारों को समझो बिजली का शॉक लगा, एक एक को लगाया बिजली का शॉक, तो सबको अनुभव तो एक ही होगा, अनुभव थोड़ी भिन्न होगा। लेकिन उसका अनुभव बिजली के शॉक का आने के बाद उसकी जो अभिव्यक्ति होगी, बंगाली अपने बंगाली भाषा में कुछ कहेगा शॉक बैठने के बाद, मराठी अपनी भाषा में कहेगा, पता नहीं वो कहाँ का रहने वाला है, यदि वो बंबई का है तो बंबई की मराठी अलग है, यदि वो पुणेरी है तो पुणे की मराठी अलग है, यदि वो सातारा उधर का है साउथ का तो उसकी मराठी अलग है, यदि वो मलयाली होगा तो उसकी भाषा भिन्न है। माने सबके बिजली का शॉक का ज्ञान एक ही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होती है। तो उसका कहने का तात्पर्य यही है कि सबको तो अपने आत्मा का जो भान है सबको सामान्य है। अब यहां से विषय शुरू हो जाता है, प्रश्न बड़ा सुंदर है। आत्मा का भान सामान्य है माने कैसा? किसी भी व्यक्ति, सामान्य माने उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने स्वरूप का भान कैसे होता है? केवल 3 प्रकार से होता है। यहां एक प्रकार मुख्य रूप से बताया है, क्योंकि सत को लेकर के इन्होंने तत्व का प्रतिपादन किया है। तो कौन से 3 प्रकार का होता है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मा का भान एक ही प्रकार से होता है। एक, हमको कभी भी अपने अभाव की अनुभूति नहीं होती, यह सामान्य ज्ञान है। हमको समझ में नहीं आता, हमको समझ में आता है, हमको दिखता नहीं, हमको नहीं दिखता, हमको सुनने को नहीं आता, सुनने को आता है, ये तो भिन्न हो सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने अभाव का अनुभव नहीं होता, अपने अस्तित्व के कि मैं हूं, ये सबके लिए सामान्य ज्ञान है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मा का भान होना, यह तो सामान्य रूप से सबको एक ही जैसा है। अब जैसे देखो, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग समझो आ गए, कोई पढ़े लिखे है, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छे है देह के दृष्टि से, किसी में कोई रोग है। तो ये सब भिन्न लोग एकत्र आ जाएंगे तो उनको ये तो भेद जरूर होगा कि देखो वो बड़े अमीर है, हम तो बड़े गरीब है। या दूसरे के विचार मन में होगा कि देखो ये लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं और हम अनपढ़ है। एक बार हम बद्रीनाथ में थे और वहां एक कोई कार्यक्रम आयोजन किया था, और वहां तो हजारों लोग आते हैं, और एक लोकल लोगों ने कार्यक्रम आयोजन किया था, और वहां कुछ फंक्शन था तो काफी संतों को बुलाया था, हमको भी बुलाया था। तो वहां देखा हमने कोई संत आकर के हिंदी में बोले, कोई आकर के मराठी में बोले, कोई आकर के वो गढ़वाली भाषा में बोले, कोई गुजराती में बोले। इस प्रकार से सभी भाषा में कोई ना कोई बोलता गया। तो मैंने देखा कि अंग्रेजी झाड़ने वाला कोई यहाँ नहीं है, तो मैंने अंग्रेजी झाड़ दी वहां जाकर। और उसके बाद हम फिर जब मिले तो एक संत थे, बड़े वृद्ध थे, अच्छे थे, बड़े श्रेष्ठ संत थे। उनके साथ जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक हमको बात करी। तब मुझे लगा कि व्यक्ति देखो कहाँ फंस जाता है जीवन में। उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, मुझे अंग्रेजी नहीं आता, इस बात का दुख अभी तक बना है। बोले मुझे भी यदि आपके जैसी अंग्रेजी आती तो मैं भी पूरे जगत में जाकर के अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन पता नहीं बचपन से मैंने क्या गलती करी है, केवल संस्कृत के पीछे पड़ा रहा, केवल हिंदी में ही बोलता हूं, और इसीलिए सबको जाकर के ये ज्ञान नहीं बांट सकता। माने एक किसी भी वस्तु को लेकर के आदमी फंस जाता है, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे कुछ भी हो। तो इसमें तो भेद हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अंग्रेजी बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला हो, मराठी बोलने वाला हो, उसमें ये भेद नहीं होता कि मैं हूं। अपने अस्तित्व का भान सबको सामान्य होता है, ये सिद्धांत है। तो यदि ऐसा है तो उस ज्ञान की जो स्थिति है, स्थिति माने ज्ञान की निष्ठा, उस ज्ञान की निष्ठा को कहते हैं मोक्ष।
तो दो बातें हो गई, एक तो अपने अस्तित्व का भान होना, और दूसरा इस भान में अपने अस्तित्व में निष्ठा प्राप्त कर लेना। जिसकी निष्ठा प्राप्त हो गई है अपने अनुभव में, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त। देखो, ज्ञान तो सबको है। आगे जाकर के इस त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में जो बातें बताई है इतनी सरल सरल और स्पष्टम है, घुमा फिराया कहीं नहीं है। तो ज्ञान तो सबको है। कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं काट सकता कि मुझे मेरे अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। क्यों? कि मैं नित्य अनुभव स्वरूप हूं और अस्तित्व स्वरूप हूं। ये सबको आ रहा है, फिर भी हमको इसमें निष्ठा नहीं है। इसमें निष्ठा न होने के कारण क्या हो जाता है, हमको डर लगता है मृत्यु का। मृत्यु का यदि हमको डर लगा तो हमारी अपने अस्तित्व के अनुभूति में निष्ठा पक्की नहीं है, केवल लेक्चर देने के लिए है, अन्यथा नहीं है। अब देखो, और थोड़ा आगे विचार को बढ़ाएंगे कि एक बार हम किसी को मिलने गए थे। किसी को माने वो तो मर गए थे, बूढ़े थे, और वहां हम गए थे। तो हमारे साथ एक दूसरे सज्जन थे, बूढ़ाऊ थे, गुजराती सज्जन, उनके साथ हम गए। वहां जाके बैठे थोड़ी देर के लिए, मुंह लटकाए। कोई जब मरता है ना तो आपको मुंह लटकाना पड़ता है, तो हमने लटकाया मुंह। वहां गए, 10 मिनट मुंह लटकाए, और उसके बाद फिर वापस निकल रहे। और जब हम कार में वापस जा रहे थे तो उस समय जो सज्जन हमारे साथ थे उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी ये और हम साथ साथ थे, अब हमारा भी नंबर आने वाला है। अब पता नहीं हमको अब कितने दिन जिंदा रहने। तो हमने कहा काका, वो बड़े हैं हमसे, उन्होंने कहा काका हमने आपका अनादर नहीं करना चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं। आपके साथ व्यवहार करते समय हमको तमीज रखनी चाहिए, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी अब हम आपकी गर्दन पकड़ेंगे, कॉलर पकड़ेंगे और आपसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे स्वामी जी? हमने कहा देखो, हम कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। हमारे मन में आपके प्रति बहुत आदर है, आप हमारे दादा के जैसे हो। बोले क्या हो क्या गया? हमने कहा कि काका आप कहते हो कि आपने पिछले 50 साल से 40 साल से वेदांत का श्रवण किया है और आप गुरुदेव के बड़े भक्त हो, और ये सब होते हुए भी मरने की बात अपने मुख से निकालते हो, शर्म नहीं आती? वेदांत का श्रवण करने के बाद किसी की भी मृत्यु को देख करके अपने मृत्यु की जब कल्पना मन में आती है ना, तब समझ लेना वेदांत का श्रवण किया ही नहीं, और किया भी हो तो उससे कुछ सीखा नहीं। देखो, दो बातें होती है, एक तो श्रवण करना और दूसरी बात है सीखना। हमने यदि श्रवण किया और सीखा नहीं तो उसका मतलब क्या है? जैसे हमने श्रवण किया है बिजली के तारों को यदि हाथ लगाओ तो उसके बाद शॉक बैठता है, उसके ऊपर मनन भी किया है, लोगों को लेक्चर भी देते हैं, लेकिन जहां बिजली के छेद देखे उंगलियां डालने की आदत चुकती नहीं और फिर शॉक लग जाता है। तो हमने सीखा जरूर, हमने सुना जरूर, लेकिन सीखा कुछ नहीं। इसीलिए श्रवण एक बात है, और श्रवण के देखो ये विचार बड़ा महत्व का है। कल मैं गया था मुलसी में, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स का वहां HRD सेंटर है, वहां मैनेजमेंट के लिए लेक्चर के लिए, वहां ये विषय है। तो मैंने वहां उनके साथ 1-1.5 घंटे बात करी, और उसमें बातों में सब बताने के बाद जब हमको वो वोट ऑफ थैंक्स दे रहे थे, उस समय वो सज्जन ने कहा कि स्वामी जी हमने पिछले 6 दिनों से जहां हमारी लीडरशिप एंड चेंज इसके ऊपर में वर्कशॉप सेमिनार चल रही है, लेकिन आपने 1 घंटे में हमको जो बताया अभी तक हमको पता नहीं था। कौन सी बात है? बोले ये सिंपल बात कि हम लोग सुनते हैं लेकिन सीखते नहीं, और आपने इस पर बहुत जोर दिया है कि हम बदलेंगे तब कि जब हमने अपने जीवन में सीखा है।
और सीख कौन सकता है कि जो व्यक्ति जिस ज्ञान को अपने हृदय में उतारता है, अपने जीवन में उतारता है, उसी ने उस ज्ञान को सीखा है। नहीं तो श्रवण करके उसको बैंक में रख दिया है, किसी दूसरे को देने के लिए काम आएगा तब। तो श्रवण ये एक साधना हो गई, लेकिन असली साधना है श्रवण के बाद हमने सीखा क्या है। तो यह जो ज्ञान है कि हम है, हम सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके ऊपर हम लोग भजन भी गाते हैं, मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। लोग जानते ही नहीं कि मैं सच्चिदानंद रूप हूं, अब कैसे समझाऊं लोगों को। ऐसे गाने भी बहुत गाते हैं, लेकिन उसमें हमारी निष्ठा है क्या? यदि हमारी इस ज्ञान में निष्ठा हो गई तो अपने जीवन से 3 बातें हमेशा के लिए निकल जाती है। एक, मृत्यु का डर। दूसरे, कोई भी व्यक्ति हमको धोखा दे सकता है, हो ही नहीं सकता। और तीसरी महत्व की बात जो वो है कि हम किसी भी हालत में दुखी नहीं होंगे। दुख जरूर आएगा लेकिन दुखी नहीं होंगे। तब जाकर के हमारी अपने स्वरूप में निष्ठा हो गई। तो इसी निष्ठा को कहते हैं जीवन मुक्ति, इसी को कहते हैं मोक्ष, इसी को कहते हैं निर्वाण, इसी को कहते हैं लिबरेशन। तो ऐसी जो मोक्ष की स्थिति है, यही सभी का लक्ष्य है। उपेयंच तदेवं स्यात् मोक्ष तत्प्रथात्मकः। प्रत्येक को इसी मोक्ष की अपेक्षा है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो बुद्धि भेद के कारण ये परिपक्वता में अंतर क्यों आता है? क्योंकि मोक्ष का तो सबका एक ही लक्ष्य है, सबका जो अनुभव है अपने स्वरूप के बारे में वो भी एक ही है, भिन्न भिन्न अनुभव नहीं है। माने क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही सामान्य ज्ञान है कि मैं हूं, और प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य आ रहा है कि ज्ञान की साधना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। स्त्रियों की ज्ञान की साधना भिन्न है, पुरुषों की ज्ञान की साधना भिन्न है, और ब्राह्मणों की ज्ञान की साधना भिन्न है, क्षत्रियों की भिन्न है। वर्ण आश्रम के अनुसार क्या ज्ञान की साधना भिन्न होती है? तो ज्ञान एक है, लक्ष्य एक है। तो ये बुद्धि भेद के कारण ये ज्ञान की परिपक्वता में क्यों इस प्रकार से भेद आते हैं, ये आप हमको बताइए, क्योंकि ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा जब कहा इति पृष्ठः पुनस्तेन दत्तात्रेयो दयानिधि विस्तरेण तमेवार्थम प्रवक्तुम उपचक्रमे। ऐसा जब सुना तो करुणा सागर भगवान दत्तात्रेय ने, आप देखेंगे यहां जब भी गुरु का संदर्भ आता है तब अपने हृदय में एकदम इतना जबरदस्त आदर का वातावरण निर्माण होना चाहिए कि उसी क्षण तत्व का ज्ञान होने लग जाता है। देखो भैया, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्व की है। जिस हृदय में आदर का वातावरण नित्य निरंतर बना रहता है, उसी हृदय में परमात्मा का अवतरण होता है। जिस हृदय में अनादर हो, जिस हृदय में द्वेष हो, जिस हृदय में स्वार्थ हो, जिस हृदय में राग द्वेष का प्रभाव हो, ऐसे हृदय में परमात्मा का अवतरण कभी भी नहीं होगा, चाहे हम कितने भी जन्म तक साधना कर ले। आगे जाकर के विस्तार से बताएंगे। तो इन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी जो करुणा के सागर है, बहुत विस्तार से बताना प्रारंभ कर दिया और कहते हैं, शृणु राम प्रवक्ष्यामि रहस्यम हे तदुत्तमम साधनेन विभेदोस्ति ज्ञानम न चित्र साधनम। अब राम माने हे परशुराम जी महाराज, अब मैं तुमको ये उत्तम रहस्य बताने जा रहा हूं। रहस्य का तात्पर्य ये है कि ये इतनी सूक्ष्म बात है कि सामने होती हुई भी समझ में नहीं आती। रहस्य की बात का तात्पर्य नहीं कि किसी के कोई सीक्रेट बता रहे,
रहस्य का तात्पर्य है कि जैसे उदाहरण में एक व्यक्ति हमारे सामने है और हम उसको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हम उसको देख रहे हैं। कारण क्या है कि उसने कुछ ऐसा मेकअप कर लिया है कि बस समझ में नहीं आ रहा है। उसका उदाहरण आपको दे दे। जब अपने गुरुदेव ने देह त्याग कर दिया था तो हम लोग सिद्धवाड़ी से नीचे आ रहे थे, तो उस समय सभी ने घोटा लगाया, तो हमने भी घोटा लगाया था। तो दिल्ली में जो लोग हमको सत्संग में सुनते थे वो हमेशा हमको दढ़ियल देखे है, दाढ़ी लंबी बड़ी हुई है, बाल लंबे हैं, हमेशा ऐसे देखते थे। और जब हमको पूरा घोट दिया और जब हम उसी बस में वापस आ रहे थे तो एक अम्मा हमारे साथ बैठी हुई जो हमारे सत्संग को नित्य आने वाली थी, उसने हमको पूछा कि वो हमारे सुधांशु जी दिख नहीं रहे। तो मैंने कहा कि अम्मा मैं ही सुधांशु हूं। बोले कहा आप मजाक मत किया करो, अभी ये समय कोई मजाक करने का है। हम लोग गुरुदेव को वहां समाधि दे के आए हैं, अभी तो मजाक करना छोड़ दो। हमने कहा नहीं अम्मा, मैं असल में मैं सुधांशु चैतन्य हूं। बोले मैं उनको जानती हूं, मैं रोज उनका सत्संग सुनती हूं, तुम क्या मुझे बताने वाले हो? पता नहीं कहां से टपके अपने आप को सुधांशु बताते हो। हमारे सुधांशु जी तो इतने अच्छे हैं, माने आप अच्छे नहीं है। अब देखो, जब वो ऐसे हमसे बात कर रही थी तो मैंने बोला ठीक है भैया, फिर वो जब सुधांशु आएंगे तब उनको मिल लेना। बोले हाँ मैं उनकी राह देख रहा हूं। अब उनके सामने मैं स्वयं बोल रहा हूं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये मेरा सामने उपस्थित होने के बाद भी जो उनको अभाव प्रतीत हो रहा था, इसका कारण क्या है कि मैं उनके सामने होते हुए भी छुप गया था। अब बताओ, मैं छुपा था कि उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी। इसी प्रकार से ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण विश्व परमात्मा से ओतप्रोत भरा हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि भगवान इस दुनिया में छिपा हुआ है। अरे भैया, भगवान नहीं छिपा हुआ है, हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखी है। ये रहस्य शब्द का रहस्य है। तो मैं तुमको इसके बारे में, रहस्य के बारे में सुनाने जा रहा हूं। और ये रहस्य कैसा है? उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य माने 3 प्रकार के रहस्य होते हैं। एक रहस्य होता है कर्म की प्रधानता से, जो कनिष्ठ दर्जे का रहस्य है। दूसरा रहस्य होता है उपासना की दृष्टि से, ये मध्यम दर्जे का रहस्य है। और तीसरा रहस्य होता है अपने स्वरूप के दृष्टि से, वो है उत्तम तरह का रहस्य। अब कर्म के तरह का कौन सा रहस्य है? माने यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। तुमको जीवन में जो कुछ मिल रहा है तुम्हारे ही प्रारब्ध के कारण है, इसीलिए धर्म के अनुसार चलो। और इसी में घुसर फिर करके घूम रहे और उसी में फंसे हुए हैं। ये हो गया अधम प्रकार का रहस्य। अब देखो, ये कर्म या धर्म में सबसे बड़ी बाधा मालूम है क्या है? बाधा यह है कि इस कर्म या धर्म में फंसे हुए लोग अपने कर्तृत्वाभिमान को बहुत तगड़ा करते जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो कभी पाप नहीं करते, हम कभी किसी को नुकसान नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम तो ऐसे हैं। तो इसमें अपने कर्तृत्वाभिमान को बहुत ही तगड़ा बनाते हैं। इसीलिए एक हद तक तो ठीक है, लेकिन ये हमेशा के लिए अपने कर्तृत्वाभिमान को जो बात पुष्ट करती है उसका त्याग करना चाहिए। इसी को लेकर के नचिकेत का प्रश्न है कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। हे भगवान, हमको वो बताइए, वो धर्म अधर्म के परे है। धर्म अधर्म की बात यही है कि पाप पुण्य कर्म का चक्कर, इसमें से कभी भी कोई निकल नहीं सकता जब तक कि अपने कर्तृत्वाभिमान का पूर्ण रूप से त्याग हो जावे। कर्म के द्वारा हम कर्म के बंधन से नहीं छूट सकते जब तक अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तब तक। तो ये जो कर्म का रहस्य है वो हो गया अधम रहस्य। देखो, ऐसी बात जब व्यक्ति सुनता है ना,
और जिनके मन में कर्म के प्रति निष्ठा है, कर्म करने चाहिए, उनको बड़ा हृदय में एकदम जलन सी हो जाती है। उनको ऐसे लगते देखो ये सभी बाबा जी लोग स्वयं तो निकम्मे हैं, दूसरों को निकम्मा बनाना चाहते हैं। हमारे देश का इसीलिए सत्यानाश हो रहा है। उनका तो कहना यही है कि पूरे देश में हर चीज में धान उगाना चाहिए। यदि कोई धान उगाने वाला होगा वही बताएगा, दूसरा कोई होगा अपना दूसरा समाज कार्य करने वाला। इस दुनिया में सब जगह में ऑर्फनेज खोलने चाहिए ताकि सभी बच्चों को वहां इकट्ठा करके उसमें से पैसा कमाए। इस प्रकार से दिमाग में जो बात बैठी है उसी को लेकर के हम अपने धर्म का कर्म का स्वरूप बना करके उसमें फंस जाते। ये हो गया अधम कर्म का रहस्य। दूसरा रहस्य है उपासना का रहस्य। उपासना का रहस्य यह है कि अपने इष्ट देवता की उपासना करें, फिर उनके लोक में जाएंगे और वहां रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे और फिर जब वो बताएंगे फिर हम वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से हम लोक परलोक में जाने आने की बात करके उसी में फंसे रहते हैं। और तीसरा जो उत्तम रहस्य वो ये है कि अपना स्वरूप वो है, ना तो इसमें कर्म का कोई बंधन है। देखो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को समझ लिया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, वो अपने इस देह का त्याग करने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, फिर वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो अपने जीवन में कर्म का महात्म्य, उपासना का महात्म्य केवल अंतःकरण की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता के लिए मात्र है, उससे ज्यादा नहीं। असली बात है अपने चित्त को योग्य बना करके फिर अपने तत्व को समझे। तो यह जो स्वरूप ज्ञान का जो रहस्य है उसी को कहते हैं उत्तम रहस्य। कितनी भी साधना करो, जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। कितने भी गंगा सागर चले जाओ, पाप पुण्य करो, दान धर्म करो और बड़ी बड़ी पूजाएं ऑर्गेनाइज करो और बड़े बड़े अनुष्ठान बनावे, ये सब ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन जब तक के अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक के हम चक्कर में घूमते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसीलिए जो सबसे बड़ा रहस्य है अपने स्वरूप का ज्ञान, ये मैं तुमको बताता हूं। और पहली बात ये सुन लो, ज्ञान की किसी भी साधनाओं में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। साधने न विभेदः अस्ति, किसी भी प्रकार का भेद साधना में नहीं है। फिर भेद किसमें है? क्योंकि यह ज्ञान जो है साधना, जैसे ज्ञान की साधना कोई भिन्न नहीं है। उदाहरण के लिए यदि हमने समझो फिजिक्स पढ़ना है या किसी को मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ये विषय भिन्न है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया वो तो एक ही है। जैसे हमने कहा कि मुझे फिजिक्स समझ में आया, दूसरे ने कहा कि मुझे मैथमेटिक्स समझ में आया, तीसरे ने कहा कि मुझे डॉक्टरी समझ में आई, तो उसमें कोई भेद नहीं है। तो ज्ञान की साधना में कोई भेद नहीं होता, ज्ञान की साधना एक ही प्रकार की होती है। लेकिन फर्क कहां आता है? फर्क आता है ज्ञान की जो न्यूनाधिकता है। न्यूनाधिकता का तात्पर्य क्या है? हमारा ज्ञान कितना निष्ठावान हो गया है, कितना परिपक्व हो गया है, या हम ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था में है। इसको जरा ठीक से समझ लेना, ये तीन स्थितियां। जब ज्ञान पुस्तक में रह करके दूसरों को बांटने के लिए होता है तो वह ज्ञान की पहली स्थिति है। कम से कम सिनेमा की स्टोरी पढ़ने के स्थान पर भगवद गीता तो पढ़ रहा है, अच्छी बात है। दूसरी स्थिति ये है, ये ज्ञान पुस्तक से हटकर के मस्तक में आ गया है
और मस्तक में आने के बाद बिना किसी पुस्तक को देख करके धड़ाधड़ एकदम कोटेशन आ रहे हैं और लोगों के मन में ये भ्रांति निर्माण कर रहे हैं कि इनको सब कुछ आता है, जिसको कहते हैं पांडित्य। जिनको पांडित्य होता है, जिनकी मेधा तीक्ष्ण होती है भगवान की कृपा से, वो अनेक प्रकार के श्लोक और बातें एकदम बढ़ापड़ उनके मुख से आ जाती है। टेप रिकॉर्डर के दबा दो और आ गई दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति ये है कि उस ज्ञान की परिपक्वता इतनी जबरदस्त हो गई है कि अब जो दर्शन हो रहा है जगत का, अब वो दर्शन सापेक्षता का दर्शन नहीं है, परिपूर्णता का दर्शन है। तो जिस ज्ञान में सापेक्षता के दर्शन में भी संपूर्णता का अभाव नहीं होता, वह ज्ञान की परिपक्व स्थिति। जिस ज्ञान में ज्ञान की निष्ठा अभी पक्की हुई नहीं है, तो वो हो गई मध्यम स्थिति। और अभी जो ज्ञान पुस्तकों में ही पड़ा हुआ है, वो हो गई अधम स्थिति। तो यह जो ज्ञान की जो न्यूनाधिकता है, उसको लेकर के उसकी जो फल प्राप्ति है, उसमें अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? देखो, हम अपने ही उदाहरण से बताते हैं। हम बाबा जी लोगों के उदाहरण इसलिए देते हैं ताकि किसी दूसरे को क्या बताना, अपने पे ऊपर देखना चाहिए। सबसे पहले जब हम इस प्रोफेशन में आए थे बाबा जी के, तो एक बार हमको एक हमारे मित्र ने इलाहाबाद से भेजा था गुड़गांव। बोले स्वामी जी आप वहां चले जाइए, हमारे संबंधी हैं, वो आपका यज्ञ ऑर्गेनाइज करेंगे। है ना, ठीक है भैया। तो उन्होंने हमको टिकट दे दिया, हम उनके घर पहुंचे। और जब पहुंच गए तो वो लोग कह रहे थे कि स्वामी जी हम आपकी राय देख रहे थे, अच्छा हो गया आप आ गए, अब आप संभालो घर को। तो मैंने मतलब क्या? बोले देखो हमने यहां लेक्चर का कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया है। कारण यह है कि हम लोगों का हरिद्वार ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बन चुका था। अब हमारे सामने यही समस्या थी कि हमारे जो दादाजी उनको कहां छोड़ के जावी, वो तो नहीं की जा सकते। तो अच्छा हो गया भगवान ने जावी, वो तो नहीं की जा सकते। तो अच्छा हो गया भगवान ने आपको उनके लिए भेज दिया है, आप उनके साथ सत्संग करो। यहाँ नौकर चाकर है, आपको सब खाना पीना रहने का सब कुछ होगा। कहीं घूमना है तो कार भी है, घूम भी लेना। अच्छा तो हम चलते हैं। और बिना मुझे कुछ मौका दिए वो अपने गाड़ी में बैठ के चल पड़े। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। अब क्या किया जाए, लेकिन करे तो क्या? फ्रस्ट्रेट आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ कर सकता है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता। तो फिर सोचा क्या किया जाए। भाई वहां नहा धोकर खाना पीना खा लिया। फिर चलो मंदिर घूम के आते। एक जगह गए मंदिर में, भगवान कृष्ण का मंदिर था। वहां जाकर के मैं खड़ा था, ऐसा बैठा था, तो पुजारी जी ने मुझे देखा। बोले क्यों बेटा? उस समय मैं जवान था। बोले क्यों बेटा ऐसा मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? मैंने पता नहीं आपके हरियाणा के लोग बड़े विचित्र है। बोले क्या हो गया? तो मैंने ऐसी ऐसी बात हो गई। इन्होंने मुझे बुलाया लेक्चर के लिए, मैं आया, सब लोग चले गए। अब एक बुढ़ाओं को मेरे सामने रख दिया, बोले इनको सत्संग करो। इनके साथ क्या सत्संग करूंगा मैं? तो मैं अंदर गुस्से में था ही, चाहता ही था कि कोई इस विषय को निकाले, फिर अपने अंदर की गंदगी निकाल डाले। तो उन पुजारी ने मुझे बड़ा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा देखो बेटा ये बताओ, भागवत की कथा किसने किसको करी थी मालूम है आपको? भागवत की कथा करी थी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के लिए, अकेले के लिए। तो वहां सत्संग का रेशो था 1:1। बोले जिस कथा के द्वारा पूर्ण जगत का उद्धार हो रहा है, उसका एक वक्ता और एक श्रोता। भागवत की कथा आप सबको पता होगी, भागवत की कथा होती है यजमान के लिए, बाकी लोग आकर के सुने। बाकी जितने भी सत्संग होते हैं ना, जैसे समझो रामायण का सत्संग हो रहा है या जैसे अपने वेदांत का सत्संग होता है, उसमें सुनने वाला एक यजमान नहीं होता। लेकिन जब भागवत की कथा होती है तो सुनने वाले यजमान दीक्षित होकर के सामने बैठते हैं और पूरी कथा का श्रवण करते हैं। और जो वक्ता होते हैं वो सभी की सभी कथा उस यजमान को ही सुनाते हैं। तो ये भागवत कथा का नियम है। तो वहां नियम है 1:1,
एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। बोले जब ऐसा उस समय हो सका तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो हमने कहा भाई हाँ, आप तो बात तो ठीक कर रहे। बोले आप चले जाओ, ऐसे उनके सामने बैठो और यही भगवान कृष्ण की इच्छा होगी। आपको क्या पता कि भगवान की क्या इच्छा होती है अपने लिए? तो उनकी इच्छा के अनुसार चलो। ऐसा दुखी होकर के आध्यात्मिक जीवन में नहीं रहा जा सकता, इसीलिए दुखी मत होना बेटा, जाकर के उन दादाजी को सुनाओ कथा। और फिर मैंने हाँ ये तो बात ठीक है। और फिर वो मेरे जीवन का पहला प्रसंग था कि जब मैंने 1 to 1 8 दिन तक की कथा करी थी, और उस समय विषय लिया था नारद भक्ति सूत्र। और वो जो दादाजी थे वो बैठे रहते थे, कभी 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 उनको झपकी लग जाती है, क्योंकि बूढ़े तो थे ही वो, और ठीक से उनको सुनने को भी नहीं आता था। और फिर मैं जब थक जाता था, टाइम नहीं था कि 1 घंटे 1.5 घंटा, ऐसा कुछ नहीं। वो मुझे कहते बेटा जब तक तुमको बोलना है तब बोलो, जब थक जाओगे तो बंद कर देना। देखो कितना आनंद है। तो मैं बोलता था, जब देखता था कि अब कोई सुन ही नहीं रहा, वो सो ही गए, बिल्कुल बिल्कुल झटकी लग गई, खुर शुरू हो गया, तो मैं बंद कर देता था। और जब मेरी कथा बंद हो जाती थी वो जग जाते थे, अरे आपने बंद क्यों कर दिया? तो एक जगह एक वक्ता हमारे ही जैसे प्रवचन कर रहे थे, और जब उनका प्रवचन खत्म हो गया तो सब लोग जग गए, क्योंकि उनके प्रवचन में सब सो गए थे, इसलिए सब लोग जग गए। देखो, व्यक्ति जब इस ज्ञान में न्यूनाधिक, माने उसकी अभी निष्ठा पक्की नहीं हुई, तो उसका ध्यान इसी में रखता है, कितने लोग मेरे सत्संग के लिए आए, कितने लोगों को बुलाना है, ठीक से पब्लिसिटी क्यों नहीं करी, लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ, हर एक के हाथ में 10-10 रुपए लेकर के बैठो, यहां आपको पेमेंट मिलेगा, जैसे पॉलिटिकल मीटिंग होती है ना, इस प्रकार की जो ज्ञान की बात है, इसमें परिपक्वता का अभाव है। देखो, एक बात हम आपको बता दें, हमारे कांची कामकोटि के जो परम आचार्य थे, उनकी एक पुस्तक है, और वो पुस्तक है गुरु ट्रेडिशन। उन्होंने पहले तमिल में बोला था, फिर उसका आर.के. नारायण ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके अंदर में एक जगह हमने पढ़ा, उन्होंने लिखा है, कहा है अपने प्रवचन में, वेदांत का जो प्रचार करने का तरीका आजकल शुरू हो गया है, बोले वो तरीका शास्त्र सम्मत नहीं है। उन्होंने, इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े श्रेष्ठ संत थे इस सदी के, तो उनका कहना यही था कि जहां वेदांत को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, वहां वेदांत का सत्यानाश हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का तो होगा ही होगा। इसीलिए उन्होंने कभी भी इसका इनकरेज नहीं किया। जब वेदांत का अधिकारी सुनने के लिए गुरु के चरणों में चला जाता है, तब जाकर के उसको योग्य अधिकारी है, तब उसको ज्ञान देना चाहिए। आप सभी लोग महाराष्ट्रियन हैं, और आप लोग अथर्वशीर्ष का कभी ना कभी पाठ किए होंगे, सुने होंगे। उसमें एक मंत्र आता है, अशिष्याय न देयम। जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है, उसको यदि हम इस तत्व का बांटना शुरू कर दें तो वह व्यर्थ जाता है। इसी को लेकर के बताते हैं कि जब हम ज्ञान को लेकर के दुनिया का उद्धार करने को निकलते हैं, दुनिया का हो ना हो, अपना सत्यानाश जरूर हो जाता है। आज तक इस दुनिया का उद्धार कोई नहीं कर सका। ये दुनिया भगवान की बनाई है और बढ़िया है, और ऐसी ही सुंदर चलती रहेगी। ये हो गए दूसरे प्रकार की ज्ञान की परिपक्वता। और तीसरे प्रकार की ज्ञान की परिपक्वता को जानना है उदाहरण के माध्यम से, तो हमारे भगवान रमण महर्षि, एक बार वो विरूपाक्ष केव में घुसे, जब उनकी उम्र थी 16 साल की। 18 साल तक उन्होंने अपने मुख से एक शब्द नहीं निकाला। उसके बाद भी
कहीं वो भटके नहीं, जाकर के लोगों को सुनाना है, पकड़ पकड़ के बताना है कि वेदांत पढ़ो नहीं। इसीलिए ज्ञान की जो न्यूनाधिकता, न्यून माने कम, अधिक माने ज्यादा, माने जिस व्यक्ति का ज्ञान जितना ज्यादा परिपक्व होगा वो उतना ज्यादा शांत होगा, जिसका ज्ञान जितना उथला होगा वो उतनी ज्यादा गड़बड़ करेगा। जैसे कहते हैं आप मराठी में कि मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, उसका मतलब ये है कि जब पानी उथला होता है तब ज्यादा आवाज करता है, जब पानी गहरा होता है तो आवाज नहीं करता। उसी प्रकार से ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व ज्ञान की स्थिति है हमेशा शांत प्रसन्न और किसी भी कारण से विक्षेप को प्राप्त नहीं होना। आज हम आपको एक बात बता ही देते। कौन सी बात? यदि हम लोग आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो उसका क्या सिम्टम है, उसके क्या लक्षण अपने में होने चाहिए। एक ही लक्षण देखो, उसमें सब कुछ आ जाएगा। वो लक्षण ये है, किसी भी चीज को लेकर के मन में मजाक में भी विक्षेप नहीं होने, मन हमेशा प्रशांत रहे, जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अनुभूतियों के द्वारा हमको प्रभावित नहीं होना, यही एक साधना करनी है। अब इसमें हमने आपको ये नहीं बताया भगवान का नाम लो, हमने आपको ये नहीं बताया कि मंदिर में जाओ, हमने आपको ये नहीं बताया कि बाबा जी के पास जाकर के उनकी सेवा करो। हमने आपको सरल सरल साधना बताई है कि किसी भी हालत में अपने मन को विक्षेपित नहीं होने देना। यदि ये हम पकड़ ले तो आप देखेंगे कौन विक्षेपित नहीं होता इस जगत में, केवल एक ही, और वो है परमात्मा। केवल परमात्मा ही विक्षेपित नहीं होता, बाकी सब कुछ विक्षेपित हो जाते हैं। और यदि हमने विक्षेप का त्याग कर दिया है तो अपने आप अपने स्वरूप के पास पहुंच रहे हैं। इसीलिए अपने जो साधन की न्यूनाधिकता है कि जिसका साधन अभी अधूरा है, वो व्यक्ति अपने जीवन का व्यवहार भिन्न प्रकार से रखता है। जिसके साधन में काफी तरह से परिपक्वता आ गई है, उसके जीवन का व्यवहार भिन्न प्रकार से होता है। और जिस व्यक्ति का ज्ञान में निष्ठा पूर्ण हो गई है, उसका व्यवहार भिन्न प्रकार से होता है। तो ये तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है उसका वर्णन करते हैं भगवान शंकराचार्य। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। तो उनके जीवन की जो परिपूर्णता है यह ज्ञान की परिपक्वता के कारण है, साधना में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं। इसीलिए यह जो अपूर्णता रह जाती है ज्ञान की, उसी के कारण व्यक्ति के जीवन में भिन्नता दिखती है व्यवहार में। और जहां यह परिपक्वता आ गई, परिपक्वता का, ज्ञान की परिपक्वता का दूसरा लक्षण है कौन सा? किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं रहता। जीवन प्रयत्न रहित, प्रयत्न शैथिल्य अपने जीवन की परिपूर्णता है। जितने प्रयत्न कम होंगे उतने हम स्वस्थ हैं, जितने प्रयत्न ज्यादा होंगे उतने हम रोगी हैं। जैसे जिस व्यक्ति के लंग्स, फेफड़े एकदम नॉर्मल है, तो उस व्यक्ति को कहीं भी ले जाओ, सांस लेने में कोई परेशानी थोड़ी है। उसको तो ये भी मालूम नहीं होता कि सांस ले रहा है, क्योंकि एकदम हेल्दी है। और जिस व्यक्ति को अस्थमा हो गया हो तो वो व्यक्ति जाकर के रुक गया, ऊपर में चढ़ गई ओंकार की मात्रा, और फिर बड़ी मुश्किल से नीचे आता है, तो उसको प्रयत्न लग रहे हैं। इसीलिए जहां प्रयत्न है वहां रोग है, जहां प्रयत्न का अभाव है वहां योग है।
जहां प्रयत्न है उस रोग का नाम है भवरोग, और जहां प्रयत्न का अभाव है उसका नाम है आत्मसंयोग। अब ये देखो अपने जीवन में हम कितना प्रयत्न से रहते हैं और कितने प्रयत्न के अभाव में रहते हैं। देखो भैया, आध्यात्मिक जीवन किसी भी प्रकार का दुनिया के सामने परफॉर्मेंस नहीं है। यदि परफॉर्मेंस होता, परफॉर्मेंस होना न होना इसमें क्या फर्क है? परफॉर्मेंस यदि होता तो वक्ता के मन में कैसे विचार आते हैं, और यदि परफॉर्मेंस नहीं है तो वक्ता के मन में कैसे विचार आते हैं? यदि हम समझो सत्संग कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि वहां हजारों की तादाद में लोग आए और सबका भला हो जाए, और यदि वैसे लोग आ गए तो हां जी सत्संग बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा सक्सेसफुल हुआ। क्यों? कि बहुत लोग आए थे। तो वो हो गया परफॉर्मेंस। और जब परफॉर्मेंस नहीं होता तो चाहे कोई आए हजारों की तादाद में, चाहे 10-20 की तादाद में, चाहे बड़े ज्ञानी आए, चाहे अज्ञानी आए, चाहे पढ़े लिखे आए, कोई भी आए, उससे कोई मतलब नहीं। सत्संग के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभाव और लाभ होता है सत्संग कराने वाले को, सुनने वाले को नहीं होता उतना। देखो, और इसीलिए यहां जो बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में प्रयत्न का शैथिल्य स्वाभाविक आ जाता है। जितना प्रयत्न का शैथिल्य होगा उतनी हमारी स्वरूप में निष्ठा होगी। जितना हम प्रयत्न से रहित होकर के जीवन जिएंगे स्वाभाविकता से, उतना हमारा द्वैत का भान समाप्त हो गया। अब देखो, एक दो उदाहरण दे प्रयत्न के शैथिल्य के। इसी को कहते हैं सहज योग। यदि हमको अपने सर को खुजली लग गई तो जब हमारा हाथ जाता है ऊपर और सर को खुजलाता है तो उसमें क्या हमारे हाथ को कुछ प्रयत्न करना पड़ता है? क्योंकि सर ने एप्लीकेशन भेजी है कि मुझे खुजली हो रही है, इसीलिए आई हियर बाय सबमिट टू द राइट हैंड, मैं दाहिने हाथ को विनती करता हूं कि ऊपर आकर के मुझे खुजलाए। खुजलाने के बाद फिर ये सर कहता है हाथ को थैंक यू वेरी मच। नहीं। और दूसरी बात, यदि अपनी ही उंगली अपने आंख में जाती है तो वो उंगली को ये नहीं कहना पड़ता कि तुमने गलती करी है इसलिए काट डालेंगे, नहीं, फिर वही उंगली जाकर के उसी आंख को सलाती है। इसीलिए जिसके जीवन में यह सहजता आ गई है वो व्यक्ति किसी के भी साथ परायेपन का भाव और परायेपन की भेद भावना नहीं रखता। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, यदा उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति। हमारे मन में थोड़ी भी दूसरेपन की भावना आ गई तो मन में भय निर्माण हो गया। यदि निर्भय अनुभूति में रहना है तो दूसरेपन की भावना निकलनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक जगह में, ये देखो ये सब बातें जगत में सीखने की है, देखने की है, अनुभूति करने की है। एक जगह में हम थे, बड़ा अच्छा उनका घर, कहां की बात है, शायद मध्य प्रदेश की कहीं तो भी है। तो सब कुछ था। तो हमने कहा कि प्रभु हमको ऐसे ऐसे जाना है, तो आपको तो गाड़ी होगी तो हमको वहां छुड़वा दो, फिर हम वहां से कुछ दूसरा ट्रांसपोर्ट लेके चले जाएंगे। बोले स्वामी जी मेरे पास गाड़ी तो नहीं है लेकिन मैं बंदोबस्त कर दूंगा। बोले क्यों, आपका इतना बड़ा कारोबार है, गाड़ी क्यों नहीं रखते? बोले स्वामी जी क्या बताऊं? मैं क्या बताना है? बोले यहां गाड़ी रखो। हाँ, ये हुआ था मध्य प्रदेश में, रीवा के साइड में कहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमने गाड़ी इसलिए नहीं रखते, गाड़ी रखो तो 25 लोग मांगने को आते हैं और उसी के कारण हम तंग आ जाते हैं। इसीलिए गाड़ी रखने का हमको बड़ा डर लगता है।
होगी, वहां जीवन में डर बना रहेगा। इसीलिए जो सहजता की स्थिति है वह निर्भय अवस्था है। इस निर्भय अवस्था में हमको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। तो प्रयास करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहती। और असल में बताया जाए, बताते हैं बहुत सुंदर बात, वस्तुतः असल में बताया जाए, साधनम किंचित ज्ञानेन न उपयुज्यते। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये साधना की पराकोटि की स्थिति है। किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं। कैसे? क्योंकि ये साधना साध्य वस्तु नहीं है। इसके लिए संत लोग उदाहरण देते हैं। हमारे स्वामी अखंडनाथ जी महाराज जी उदाहरण देते थे। वो कहते थे, एक पत्नी को स्त्री होने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी और कितने समय तक करनी पड़ेगी? अब देखो, माने पत्नी और स्त्री क्या दो बातें हैं? एक ही है कि पत्नी एक जगह है और स्त्री दूसरी जगह है। इसीलिए इतना अंतर जब वो क्रॉस करके चली जाएगी तब वो पत्नी की जाकर के स्त्री बनेगी नहीं। फिर क्या हो रहा है? एक ही व्यक्ति को हमने दो नाम दिए हैं। कैसे नाम दिए हैं? एक परिच्छिन्नता का चोला पहना करके उसको पत्नी कहा है, और उस परिच्छिन्नता के चोले का त्याग कर दे तो वो स्त्री तो है ही। उसी प्रकार से हमने अपने आप को इस परिच्छिन्नता में कल्पना से बंधन करके रखा है कि मैं परिच्छिन्न हूं। तो इस कल्पना के द्वारा किया गया जो बंधन है वो बंधन नहीं होता। इसलिए वस्तुतः साधनम किंचित ज्ञाने नैव उपयुज्यते, ज्ञानम किंचित नैव साध्यम सिद्धत्वात्तु स्वभावतः। क्योंकि अपना जो स्वरूप है वे स्वतः सिद्ध है। हमको अपने अस्तित्व के लिए किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यही बातें हैं इस ज्ञान की साधना में। कई बार क्या हो जाता है, व्यक्ति जब कर्म की साधना करता है ना, तो उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, हाथ पैर हिल रहे, इधर जा रहा है उधर जा रहे, उठा रहे नीचे रख रहे, और किसी को पानी पिला दिया, किसी को कपड़े धो दिए, ऐसे लगता है कि बड़ी साधना कर रही। ये ठीक बात है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म हो जाता है जब हम भगवान की पूजा कीर्तन पोथी उसमें मजा आता है। उससे भी सूक्ष्म साधना है। और उससे भी सूक्ष्म साधना हो जाती है कि जब हम समझदारी के द्वारा अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं। और ये भी सर्वश्रेष्ठ साधना है। ये समझना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि हम अभी इस स्थूल जगत में ही फंसे हुए। देखो, एक बार भगवान रमण महर्षि के पास एक सज्जन गए, महात्मा गांधी के चेले, और उन्होंने उनको कहा कि अपने देश के स्वतंत्रता के लिए आप अपने भक्तों को कुछ बताइए, वो भी कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि जब तुम सिनेमा के पर्दे पर देखते हो कि कहीं आग लगी हुई है, तो क्या वहां हाथ पे पानी का लोटा जाकर के उसको बुझाने का प्रयत्न करते हो? देखो, एक बात हम आपको आज बता रहे, बड़ी सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। बात यह है, जब तक हम अपने आप को स्थूल देह के रूप में स्वीकार करते हैं तभी तक ये जागृत जगत का महात्म्य है। जहां हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य समाप्त हो गया, वहां इस जागृत जगत का अस्तित्व शून्य हो जाता है। जैसे स्वप्नावस्था में हमारा ये जागृत जगत के साथ कोई संबंध नहीं, चाहे इसमें आग लगे, चाहे बहुत लाभ हो जाए, इससे कुछ मतलब नहीं। उसी प्रकार से जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं तो ना तो जागृत के साथ संबंध है ना तो स्वप्न के साथ संबंध है, लेकिन अपना अभाव वहां भी नहीं होता। तो ये जागृत अवस्था है कहां?
ये जागृत अवस्था है, हमारा अपने देह के साथ तादात्म्य जहां होता है वहां जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था कहीं बाहर नहीं है। इसीलिए ये अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए वास्तव में देखा जाए तो किसी भी प्रकार के साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हम तो है ही और उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई आवश्यकता नहीं कि हम है। देखो, ये भी एक साधना का कक्ष है, इसको भी समझ लेना। एक बार एक हमारे मित्र बीमार थे और हम जब उनको मिलने गए तो वो अपने बीमारी से भी वहां उठ करके हमको नमस्कार करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो हमने उनको डांटा, वही डांटा, हमको डांटने में बड़ा मजा आता है। तो हमने उनको डांटा, कहा कि देखो तुम वहां लेटे रहो। बोले नहीं स्वामी जी, में नमस्कार करना है। हमने कहा कि लेटे रहो माने लेटे रहो, अब मेरे प्रश्न के उत्तर दो। क्या प्रश्न के उत्तर है? तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? मुझे नमस्कार करके ये बताना चाहते हो कि तुम मेरा आदर करते हो, ये प्रूव करना चाहते हो क्या? या ये बताना चाहते हो कि मैं बीमार है फिर भी उठ सकता हूं? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव अल्टीमेटली? देखो, हम सभी के सभी कोई ना कोई बात प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए तरसते हैं। कोई जरूरत नहीं उसकी। जैसे हम तरसते किस लिए? आई लव यू, आई गिव यू इन राइटिंग। हमको किसी से प्यार है, ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी किसी मां ने ये प्रूव करने के लिए प्रयत्न किया गया कि अपने बच्चे के जो कपड़े हैं उसको धोए है, उसको सिद्ध थोड़ी करना है कि बेटा मैं तुमसे प्यार करती हूं, कोई जरूरत नहीं। अपने स्वतः सिद्ध अनुभूति को, अपने स्वतः सिद्ध अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और जिसके जीवन में इस आवश्यकता का निराकरण हो गया है वही अपने स्वरूप में फिट हो गया है। देखो, जहां जहां हमको कोई चीज सिद्ध करनी पड़ती है वहां हमको संदेह होता है, और जहां संदेह होता है वही हम प्रयत्न करेंगे। जैसे हमने अपने मित्र को बताया, देखो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं, प्लीज मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा। इतना यदि लंबा इंट्रोडक्शन आ गया तो समझ लेना अगले के मन में कोई खोट जरूर है। और यदि अगला एकदम स्पष्ट रूप से कहता है कि भैया ये भगवान का प्रसाद है, खा लेना, हम खा जाते हैं, उसमें विचार नहीं करते। यदि किसी ने बताया देखो ये प्रसाद है और मैंने लाया है, उसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, अभी खाओ मेरे सामने, अभी खाओ, ऐसा यदि कोई कहेगा तो हम क्या कहेंगे? अच्छा खाता हूं, अभी मेरे मुंह में पान है तो थोड़ी देर में खाता हूं, वहां रख देंगे, खाएंगे नहीं। क्यों? कि उसने जस्टिफाई करने का प्रयत्न किया है। देखो भैया, अपने स्वरूप को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। और यदि इसको हृदय में उतार ले तो अपने आप साधना हो रही है, करनी नहीं पड़ती। जहां साधना करने में प्रयत्न है, जहां साधना करने में कठिनाइयां है, वहां हम अपने स्वरूप से दूर जा रहे हैं। तो आगे बताते हैं कि यह अपना स्वरूप स्वयं सिद्ध होने से किसी भी साधना के द्वारा प्राप्त नहीं होता। यही हमको सबको समझना है। कारण क्या है? कहते हैं कि चैतन्यमेव विज्ञानम तत् सदा स्वप्रकाशकम तत्र का साधनापेक्षा नित्याभान स्वरूप के। हमारा जो चैतन्य है, हमारा जो शुद्ध भान है, यह विज्ञानम तत् सदा स्वप्रकाशकम। अब इसमें 3 उदाहरण देते हैं संत महात्मा लोग। हम जब ये पुस्तक को देखते हैं तो इस पुस्तक ये स्वयं प्रकाशित न होने के कारण इसके ऊपर दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है। और एक और प्रकाश की आवश्यकता वो ये है कि हम अपने आंखों से पुस्तक को देखें, तब ये पुस्तक का अस्तित्व सिद्ध हो गया। लेकिन जब हम ट्यूबलाइट को देखेंगे तो वहां पुस्तक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ट्यूबलाइट स्वयं प्रकाशित है।
उसके बाद जब हम अपनी आंखों को देखें तो आंखों को देखने के लिए बाहर के ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आंखों से देख रहे हैं। इसी प्रकार से मैं हूं ये समझने के लिए हमको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान और भौतिक ज्ञान, अनात्म ज्ञान, इसमें मूलभूत फर्क यही है। कौन सा मूलभूत फर्क है? मूलभूत फर्क ये है कि अनात्म ज्ञान में होना और जानना ये भिन्न होते हैं। बीइंग एंड नोइंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन ऑब्जेक्टिव नॉलेज। और जहां होना और जानना, वेयर बीइंग एंड नोइंग इज वन, दैट इज द सेल्फ नॉलेज, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। इसीलिए अपना स्वरूप स्वयं प्रकाशित होने के कारण तत्र का साधना अपेक्षा, वहां किसी के इस प्रकार की साधना की कोई अपेक्षा हो ही नहीं सकती, क्योंकि नित्य आभान स्वरूप के यह हम अपने स्वरूप को नित्य जानते हैं, पहचानते हैं। इसीलिए चैतन्यम निहितम चित्तम चित्त करेंडे अति सुनिर्मले अनंत वासना पंकमग्नम नैवोपलक्षते निरोध सलले सम्यक वासना पंक मार्जने। तो यह जो ज्ञान स्वयं प्रकाशित है उसको तो देखने की या जानने की कुछ आवश्यकता नहीं है। फिर सवाल ये है कि हमको दिखता क्यों नहीं? अब यहां के बाद उन्होंने इस ज्ञान के भेद की जो कारण है उसकी मीमांसा प्रारंभ करी है। ये बड़ा सुंदर विषय वर्णन किया। यहां कहते हैं यह जो चैतन्य है, ये चैतन्य चित्त रूप की एक स्फटिक की पेटी है, उसके अंदर में रखा हुआ है। जैसे कोई कांच की एक पेटी हो और उस कांच के पेटी के अंदर में एक वहां दीपक रखा हो, तो यदि उस कांच के पेटी के जो कांच है चारों तरफ से वो यदि एकदम साफ सुथरे हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो अंदर के दीपक का प्रकाश बाहर आएगा, तुरंत पता चलेगा। यहां तक के कि वहां कांच है ये समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन यदि उस कांच के ऊपर में कालीमा लगी हुई हो तो अंदर में रखा होने के बाद भी उसका प्रकाश बाहर नहीं आएगा और हम उसको पहचान नहीं सकेंगे। उसी प्रकार से चित्त की इस स्फटिक पेटिका में चैतन्य का निवास है। इस विषय को कल हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसी स्थान से अभी उत्तर प्रारंभ होता है। चैतन्य की उपस्थिति है चित्त की पेटिका में। माने क्या? चित्त नाम की एक डिब्बी है, उसके अंदर में चैतन्य नाम के परमात्मा को रखा हुआ है। अब ये हो गया है, जब तक के इस पेटिका को खोलेंगे नहीं तब तक के अंदर छिपा हुआ जो चैतन्य है वो मिलेगा नहीं। एक बार मुझे एक योग की साधना करने वाले अम्मा ने पूछा था। उस समय मुझे समझ भी नहीं आया, बहुत पुरानी बात है। वो अम्मा भी काफी बड़ी श्रेष्ठ ज्ञान साधना करने वाली अम्मा है। वो बाकी किस चीजों में वो इंटरेस्ट नहीं लेती, पूजा पोथी, वो अपने ज्ञान में मस्त रहती है। तो उन्होंने मुझे एक बार प्रश्न पूछा था, मुझे उसका उत्तर समझ में आया। अम्मा फिर से बताओ, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न ये था, स्वामी जी आपका चैतन्य हो गया क्या? तो मैंने, अम्मा ये प्रश्न कैसा है, समझ में नहीं आ रहा। आपका चैतन्य हो गया क्या? मैंने, मेरा नाम सुधांशु चैतन्य है तो हो गया और क्या? बोले ऐसे नहीं, आपका चैतन्य हुआ क्या? तो मैंने वहां, मुझे आप एक्सप्लेन करो कि आप पूछना क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं बताती हूं, क्या आपका चैतन्य नहीं हुआ? मैंने ठीक है, फिर पूछा क्यों? बोले ये बताने के लिए कि तुम्हारा चैतन्य नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप तो बताओ चैतन्य होना माने क्या? वो बिल्कुल गांव के स्टाइल की बात करने वाली अम्मा थी। वो कहती थी देखो चैतन्य का होना माने मन नहीं रहता। देखो कितनी सुंदर बात है, और यही सौंदर्य है अपने शास्त्रों में।
बोले मन नहीं रहता माने क्या? बोले देखो मन से ज्ञान कैसा होता है और चैतन्य से ज्ञान कैसा होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो मन भी ज्ञानात्मक है और चैतन्य भी ज्ञानात्मक है। मन भी ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य भी ज्ञान स्वरूप है, लेकिन दो ज्ञानों में फर्क है। बोले जो मन का ज्ञान है उसमें वृत्ति का प्राधान्य होता है और जो चैतन्य ज्ञान है उसमें वृत्ति का अभाव होता है। तो जब मैं तुमको पूछ रही हूं चैतन्य हुआ क्या, माने क्या तुम्हारे ज्ञान में अभी भी वृत्ति का प्राधान्य है या बिना वृत्ति का तुम्हारा ज्ञान हो रहा है? अब देखो कितनी सूक्ष्म बात है। यदि बिना वृत्ति का ज्ञान होगा तो उसका मतलब क्या, और यदि वृत्ति सहित ज्ञान होगा तो उसका मतलब क्या? तो जिस ज्ञान में वृत्ति का प्राधान्य होता है उस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत हो जाता है, और जिस ज्ञान में वृत्ति का राहित्य होता है, वृत्ति का अभाव होता है, उस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत नहीं होता। इसको कहते हैं क्या तुम्हारा चैतन्य हो गया है। देखो कितनी सुंदर बात है। इसीलिए जितनी भी अपनी साधना है उस साधना में इस वृत्तियों को हमको हटाना है। जिस ज्ञान में वृत्ति का अभाव होगा उस वृत्ति रहित ज्ञान को ही परमात्मा कहते हैं, उसी को चैतन्य कहते हैं, और उसी में सभी प्रकार के भेद इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भैया ये बात हम सबको हमेशा याद रखनी है कि अपने चित्त के वृत्ति को ज्यादा महत्व ना देवे। जिस चित्त के वृत्तियों का हमने अनादर करना शुरू कर दिया है उसी चित्त में चैतन्य अभिव्यक्त होने लग जाता है। क्योंकि हम लोगों ने यहां जब सदाचार लिया था तब उस समय हमने आपको एक श्लोक विस्तार से बताया था। अगले बार कल हम आपको फिर से विस्तार से बताएंगे। वो श्लोक इस प्रकार से है, वहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपारागौ यथा मणौ। चित्त और चित्त, चित्त माने मन और चित्त माने चैतन्य, ये एक ही है। कब? जब चित्त में से तकार को हटा दो। चित्त कैसा लिखते हैं हम? ची और आधा त और फिर पूरा त। तो चित्तों में से जब तकार को हटा देंगे तो चित्त बना रहता है। इसी को कहते हैं अपने मन का चैतन्य करना। और जहां इस मन का चैतन्य हो गया उसी को कहते हैं साधना करना। इसीलिए यह अपने जो चित्त की जो पेटी है, इस पेटी में इस चैतन्य को हमने बांध के रखा है, दबा के रखा है। अनेक प्रकार की जो गंदगी है, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उसमें वो दब गया है, इसीलिए हमको नहीं दिखता। तो अपने इस चित्त के वृत्तियों का निरोध करके उसमें छिपा हुआ जो चैतन्य है उसको जागृत करना, उसी को कहते हैं साधना। अब सवाल ये आया है तो हमारे चित्त में जो गंदगी कीचड़ आ गई है वो कौन सी कीचड़ है, क्या गंदगी है, इसका वर्णन आगे करेंगे। और वो करने के लिए वो बताते हैं दत्तात्रेय भगवान कि यह अत्यंत सूक्ष्मता से और समझदारी से करना है। देखो जितनी स्थूल बात होगी उसके साधन स्थूल होते हैं। जैसे समझो हमारे कपड़े को दाग लग गए तो दाग भी स्थूल है, कपड़ा भी स्थूल है, तो उसको डिटर्जेंट डालो तो वो साफ हो जाएगा। अब हमारे दिल को चोट लगी है तो डॉक्टर के पास चले जाओ, वो अपने दिल का ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देगा। और यदि हमारे मन को किसी ने दुखाया है तो उसको ऑपरेशन करने के निकालने के लिए और सूक्ष्म साधना करनी पड़ती है। और हमारे समझ में खोट आ गई है तो अपनी समझ को ठीक करने के लिए और सूक्ष्म साधना करनी पड़ती है। तो जैसा हमारा रोग वैसी ही हमारी साधना है। तो ये जो समझदारी का चक्कर है इसी को हमको ठीक करना है, यही साधना है। इसका जो विस्तार है उसको हम करेंगे और किस प्रकार से
इस चित्त वृत्ति के निरोध को प्राप्त करके अपने ही हृदय में नित्य रूप से उपलब्ध परमात्मा को पहचाने। इसको जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि ज्ञान की पूर्ण अपूर्णता के कारण, न्यूनाधिकता के कारण ज्ञानियों के व्यवहार में जो भेद है वो किस प्रकार से आते हैं। इस विषय को कल हम देखेंगे। अभी यहां विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।